नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सागा। मैं हूं आपके साथ आरुषि राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज सागा टॉप 20। राज्य में महिला के साथ सार्वजनिक अपमान, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के सदर थाना इलाके में पंकज कुमार नामक व्यक्ति एक महिला के घर पहुंचा, उसके साथ गाली गलौज की, महिला को जबरन घर से बाहर निकालकर उसे पीटा। इस पूरे वारदात में आरोपी के साथ उसकी महिला साथी भी मौजूद थी। दोनों ने मिलकर महिला को चप्पल की माला पहनाई, उसके मुंह पर कालिक पोथा और फिर मोहल्ले भर में घुमाया। साहिबगंज अवैध खनन केस, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। झारखंड के साहिबगंज जिले में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन और बिना चालान पत्थर परिवहन के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय एमपी एमएलए रांची में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने इस मामले में करीब 5.39 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की मांग भी की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 की धारा 44 और 45 के तहत की गई। झारखंड को दिल्ली और अयोध्या का मिला सीधा रेल कनेक्शन। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आनंद विहार और पुरुलिया के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 14-022 आनंद विहार पुरुलिया एक्सप्रेस 2 अप्रैल से और 14-021 पुरुलिया आनंद विहार एक्सप्रेस 3 अप्रैल से सेवा में आएगी। इस नई ट्रेन के शुरू होने से झारखंड के यात्रियों को खास सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब दिल्ली और अयोध्या के लिए एक और सीधा विकल्प उपलब्ध होगा। रांची में एलपीजी की कमी के बीच बढ़ी कोयले की मांग। राजधानी रांची में एलपीजी सिलेंडरों की कमी ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। रसोई से लेकर ढाबा, होटल और छोटे कारोबार तक प्रभावित हो रहे हैं। इस संकट के बीच लोग अब कोयले की ओर रुख कर रहे हैं। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले कोयला मिल सके। कोडरमा में फर्नीचर गोदाम में लगी आग। कोडरमा जिले के तेलैया थाना क्षेत्र में कर्मा अंबा कोला रोड स्थित एक फर्नीचर गोदाम में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन फर्नीचर और अन्य ज्वलनशील सामान होने के कारण आग पर काबू पाने में लगभग 4 घंटे लग गए। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आया बाइक सवार। पिठौरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रांची के दुलमी गांव में हाथियों का हमला। राजधानी रांची के राहे प्रखंड अंतर्गत दुलमी गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने मंगलवार की अहले सुबह सुधीर प्रसाद कोयरी के पोल्ट्री फार्म को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के हमले से फार्म को भारी नुकसान पहुंचा है। हाथियों ने गांव के आसपास के खेतों में लगी सब्जी की फसलों को भी तहस नहस कर दिया। लगभग 10 एकड़ में लगी सब्जी फसल को हाथियों ने रौंद डाला। केंदुपत्ता की प्रति बोरा मानक दर बढ़ाकर 1921 रुपए कर दी गई है। राज्य सरकार ने 2026 में केंदुपत्ता की प्रति बोरा मानक दर बढ़ाकर 1921 रुपए कर दी है। पिछले साल यानी कि 2025 में ये दर 1883 रुपए तय की गई थी। पलामू कमिश्नर कुमुद सहाय की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित केंदुपत्ता सलाहकार समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। रांची से रेस्क्यू किया गया एक अनोखा सांप। रांची में रेड सैंड बोआ नामक दुर्लभ प्रजाति के सांप का रेस्क्यू किया गया। बता दें कि रेड सैंड बोआ नामक ये सांप मूल रूप से राजस्थान के रेगिस्तान और उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर क्षेत्र में मिलता है। छोटे जीवों जैसे छिपकली, चूहे आदि को खाकर यह अपना गुजारा करता है। शराब घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड में 750 करोड़ रुपए से अधिक के कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि एजेंसी निष्पक्ष जांच करने के बजाय आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। रांची पुलिस ने किया डोडा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम और डोडा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम गुदरी में छापेमारी की गई, जहां मनीष तिर्की के घर से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद हुआ, जिसमें कुल 566.5 किलो डोडा, 700 ग्राम अफीम, 2,28,000 नकद, बोलेरो गाड़ी और डिजिटल उपकरण शामिल हैं। मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अमर बावरी ने हजारीबाग मामले में सरकार पर बोला हमला।
झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सरकार पर हमला बोला। कहा, हेमंत सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था में विष्णुगढ़ की 12 वर्षीय दलित मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और उसके बाद निर्मम हत्या। यह घटना अत्यंत शर्मनाक और हृदय विदारक है। पूरे राज्य में इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद हो रहे हैं, लेकिन यह अत्यंत दुखद है कि मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन की ओर से अब तक एक शब्द भी सामने नहीं आया। भाजपा ने 3 अप्रैल को झारखंड बंद का किया ऐलान। हजारीबाग में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या की घटना मामले में झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर 3 अप्रैल को पूरे राज्य में झारखंड बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस कायराना घटना के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंची। इस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नालंदा के अलावा गया, पटना और जहानाबाद समेत 8 से अधिक जिलों में करीब 2500 पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा, शीतला अष्टमी पर भगदड़। बिहार के नालंदा जिले में शीतला अष्टमी के अवसर पर बड़ा हादसा हो गया। मगड़ा गांव स्थित माता शीतला अष्टमी मंदिर में मंगलवार को भारी भीड़ के दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मंदिर परिसर और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जताया। आरबीआई लॉन्च करेगा बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी, बैंक बदलना होगा आसान। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। केंद्र बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी नामक नई सुविधा पर काम कर रहा है, जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह काम करेगी। इसके लागू होने के बाद ग्राहक अपने पुराने बैंक अकाउंट नंबर को बनाए रखते हुए किसी भी दूसरे बैंक में आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। जेईई मेन 2026 2 अप्रैल से परीक्षा शुरू, एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन 2026 के दूसरे सत्र की परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही छात्रों के बीच तैयारी और उत्साह दोनों तेज हो गए हैं। इसी बीच एनटीए ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, जिन्हें अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सुरक्षा कारणों से वेलकम टू द जंगल की शूटिंग दुबई से शिफ्ट। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारतीय सिनेमा पर भी दिखने लगा है। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म किंग का दुबई शेड्यूल रद्द होने के बाद अब अक्षय कुमार की आगामी मल्टी स्टारर मूवी वेलकम टू द जंगल की शूटिंग योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते फिल्म के मेकर्स ने दुबई में होने वाली शूटिंग की जगह मुंबई में शूट करने का फैसला किया है। हनी सिंह कॉन्सर्ट में सुरक्षा उल्लंघन। मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह का 28 मार्च को MMRD ग्राउंड में आयोजित म्यूजिक कॉन्सर्ट अब कानूनी विवाद में फंस गया है। भारी भीड़ और जबरदस्त उत्साह के बीच हुआ ये कार्यक्रम सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर सुर्खियों में है। सूत्रों के अनुसार कॉन्सर्ट के दौरान हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया, जो एयरपोर्ट जोन के नजदीक आयोजित होने के कारण नियमों के खिलाफ था। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी लाइट्स पायलट के विजन को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका इजराइल का ईरान के इस्फहान शहर में हमला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऐतिहासिक और रणनीतिक शहर इस्फहान पर सुबह सुबह जबरदस्त हमला किया। इस्फहान की आबादी लगभग 23 लाख है और यहाँ बदर मिलिट्री एयरबेस स्थित है। जोरदार धमाकों और आग की लपटों ने पूरे इलाके का माहौल दहशत में डाल दिया। इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर होने के साथ साथ औद्योगिक केंद्र भी है।